कभी एक दिन भगवान दोनों मित्र सुदामा और कृष्ण गए थे स्नान करने के लिए नदी में। तो वहाँ नहाने के कपड़े उतारे, नहाए और भगवान ने 2-4 डुबकी लगाकर जैसे कपड़े पहनने लगे तो एक पाँव तो डाल दिया था धोती में और दूसरा पाँव जैसे डाले थे कपड़े में, पैजामे में। तो सुदामा जी ने देखा कि ये तो नहा के चले गए, एक डुबकी और लगाता हूँ। जैसे डुबकी लगाई तो वैसे बह गए और बहते बहते बहुत दूर चले गए और बहुत दूर चले कर जा करके जब वो किनारे लगे तो वहाँ से निकले बाहर तो देखा कि कहीं गांव हो, आदमी नहीं दिखाई दे रहे। तो दूर चलने लगे गांव की तरफ। तो उस गांव का जो राजा था वो खत्म हो गए थे और नए राजा का तिलक होना था, राज तिलक होना था। तो हाथी जिसके गले में माला डालता था उसी को राजा बना देते थे। तो हाथी आया और सुदामा जी के गले में माला डाल दी। बोले आप हमारे राजा, हमारे राजा। राजा बन गए। फिर विवाह हुआ, बच्चे हो गए। एक दिन पत्नी खत्म हो गई। पत्नी, वहाँ का नियम था कि पत्नी के साथ पति को भी जाना पड़ता है। पहले वो पत्नी के लिए रो रहे थे और उसके बाद जब गांव वालों ने कहा महाराज आप भी चलो, और सुदामा जी बोले चलो क्यों? बोले नियम है यहाँ का ऐसा कि पत्नी की, अगर पत्नी चले जाए तो पत्नी को भी जाना पड़ता है, पति जाए तो पत्नी को भी जाना पड़ता है। अब तो और ज्यादा रोने लगे सुदामा जी। पहले तो पत्नी के लिए रो रहे थे, फिर अपनी जान के लिए रोने लगे। और जैसे नहा करके बोले नहा लूं मैं थोड़ा, बोले हाँ नहा लो। और जैसे डुबकी नहाने लगे तो उसी डुबकी से बाहर निकल। अब सोचने की बात है कि कितनी लगा होगा टाइम एक डुबकी लगाने में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में, एक पल में भगवान ने सुदामा जी को अपने माया के दर्शन करवा दिए। सीधे दौड़ कर गए, कन्हैया जो मैं देख रहा था अभी तक, अब देखो वहां बच्चे हो गए और पत्नी मर गई और इतनी देर का वो सारा वृतांत। बोले वो सही था कि ये सही है? भगवान बोले तूने कहा था ना कि माया के दर्शन करवा, हुए मेरे माया के दर्शन। ये मेरी माँ, मैं तेरे को कहता था ना कि, बोले तू क्या सुख पाया तूने? बोले एक बार गाले में माला डाली, बड़ा आनंद आया, लेकिन जैसे जैसे भैया आगे का तो बड़ा विकराल हुआ। वो तो मेरे को जलाने ले जा रहे थे। बोले तो यही तो माया का खेल है, ये प्रभु की माया है। तो सुदामा जी कहते हैं मैं आपकी माया को जानता हूँ, वो बड़ी विकराल है। भगवान बोले जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी और जैसा तुम रहना चाहो वैसे रहना। बोले अगर इस वैभव में रहूंगा तो तेरी भजन छूट जाएगा। बोले मित्र माया का प्रभाव नहीं होगा तो फिर भजन क्यों छूटेगा? तो बोले ठीक है, तब रहूंगा जब माया का प्रभाव मेरे पे। और सुदामा जी जैसे रहते थे वैसे ही रहे और ठाट बाट तो अब सुशीला रानी के हो गए। और इस प्रकार से भगवान की ये परम पावनी, परम पवित्र चरित्र जो सुदामा जी का है वो आपने श्रवण किया। समय का आज भी अभाव है और अब सुदामा जी महाराज जी को आप विश्राम करवाओ, उनको भोजन कराओ। प्रभु कन्हैया सुदामा जी का हाथ पकड़ो, अंदर जो है सुजाता बहन आपको भोजन करवाने के लिए बुला रहे, जाओ ठंड लग जाएगी आपको। बोलो कृष्ण सुदामा की राधे राधे। आप कपड़ा तैयार रखना। अब अंतिम दिन और पहले दिन में जो है बड़ा थोड़ा सा समय का अभाव ही रहता है और बीच के दिनों में जजमान लोग कम आते हैं और इस बात तो दौड़ी वाले थोड़ा कम ही आए। और क्योंकि काम लगा हुआ है, सबका धान साल भर की इकट्ठा करना है तो है ना, वो भी जरूरी है। कोई बात नहीं, हमें बड़ा आनंद आया क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया कि हमें तो संत महात्माओं को कथा सुनाने का वो पड़ा हुआ है, आदत पड़ी हुई है। क्योंकि एक किताब हमारे हाथ में और एक संत जी के हाथ में। वो कहते हैं बड़ो बाबा लोग बाहर नहीं जाना भागवत से, तो इसलिए जितने कम होते हैं बोले जो आए तो स्वागतम और ना आए तो भीड़ कम। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से
और गोपियों की एक बार भेंट होती है और फिर माँ यशोदा मैया को मिलते हैं, गोपियों को मिलते हैं। एक बार देवकी मैया ने कहा, बेटा अगर जब चर्चे सुने भगवान के माँ देवकी मैया ने कि गुरु माता का पुत्र लाके दिया है गुरु दक्षिणा में, तो फिर माँ ने कहा बेटा मेरे 6 पुत्र जो हैं उनको भी एक बार लाके दे दे। बोले मैया अगर क्या करोगी तुम उनको ला करके, फिर और कष्ट पाएगी, याद आएगी उन दुखों की। अपने जीवन में माँ अच्छे दिनों को याद करो, बुरे दिनों को भूल जाओ। हम लोग क्या करते हैं, बुरे दिनों को ज़्यादा याद करते हैं, अच्छे दिनों को भूल जाते हैं। तो जीवन में हमेशा अच्छे दिनों की याद आनी चाहिए। उस दिन ऐसा हुआ था, जिस दिन बुरा हुआ तो उसको भूल जाओ। परीक्षित ने पूछा, महाराज जब भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो श्रुतियां वर्णन कैसे करती है? तो विस्तार से वेदों की स्तुति के बारे में बताया, त्रिदेवों की परीक्षा के बारे में बताया। उसके बाद ब्राह्मणों के 10 पुत्रों को वापस लाके दिया और अनेक अनेक कथाएं हैं भगवान की। 11 स्कंद में व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब भगवान ने विचार किया कि लीला स्मरण का समय आ गया है, लीला समाप्त करने का समय आ गया है। मेरा परिवार 56 करोड़ का हो गया। कितना? करोड़। यूं समझ लो कि हिमाचल का अभी 1 करोड़ पे नहीं पहुंचा, 80-85 लाख की आबादी अभी हिमाचल की है ना। तो ऐसे ऐसे 60 हिमाचल इकट्ठे हो जाए, इतना बड़ा परिवार भगवान का हो गया, 56 करोड़ का। तो वहां पर संत महात्मा आए, उन्होंने उनको भी भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया और फिर भागवत धर्म के बारे में बताया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को, सभी में भगवान का रूप देखो, क्योंकि वास्तव में आप सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के अवतारों की गणना का विस्तार से वर्णन किया और उसके बाद 24 गुरुओं का वर्णन बताया कि संसार में कैसे रहना चाहिए। ये महामुनि दत्तात्रेय कि 24 गुरुओं से सीखना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, भौरे को, हाथी को, शहद निकालने वाले को। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? बोले ये शिक्षा ली कि ये घटता रहता है, बढ़ता रहता है। वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से ये व्यवहार है जगत का। ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, लेकिन है तो वही। तो शरीर बच्चा बूढ़ा बनता रहता है, आत्मा नहीं बनती इस बच्चा बूढ़ा। आत्मा जैसी है वैसे ही रहती है और ये शरीर कभी बच्चा है तो कभी जवान है तो कभी बूढ़ा है, और एक दिन फिर मछली को भी गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने एक पिंगला वैश्य को भी गुरु बनाया। उससे क्या सीखा महाराज? बोले सजी धजी बैठी रही 24 घंटे तक, उसके पास जब कोई नहीं आया तो उसे ग्लानि हो गई कि इतनी प्रतीक्षा अगर परमात्मा को मिलने की अगर मैं करती तो परमात्मा मिल जाते, और मैं हार्ड मास के पुतलों की ही प्रतीक्षा करती रही, उनके लिए सजी धजी बैठी रही। उसने सारी दुनिया की आसक्ति का त्याग करके जब परमात्मा में चिंतन किया तो दत्तात्रेय जी ने उनको गुरु बना दे के धन्य हो, और किसी न किसी के रूप में किसी न किसी समय पर
किसी न किसी का भाग्य सुधर जाए, उल्टा मार्ग सुलटा हो जाए। आशा ही परम सुखम नैराश्यम परम सुखम। संसारी जनों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। ज्यादा किसी से आशा ही निराशा करती है, आशा ही हमको धोखा देती है। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। दोष का चश्मा पहन करके संसार को देखोगे तो दोष ही दोष दिखाई देंगे, और गुण का चश्मा पहन करके अगर संसार को देखोगे तो गुण ही गुण नजर आएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उद्धव जी ने पूछा, आपकी प्रतीक्षा का सरल साधन क्या है? आपकी प्राप्ति का, आपको प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अच्छा है? बोले, सत्संग से बढ़िया कोई साधन नहीं है। सत्संग करो और उनके जितना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इन संकीर्तनों का, इन वचनों का संकीर्तन करो, जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान बोले, सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, राजन, भगवान के समय समय पर अवतार होते रहते हैं, और इस कलयुग में भी अवतार बताया गया है कि संबल नाम का गांव होगा और उनका श्वेत अश्व होगा, ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म होगा। विष्णुदास, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का आने वाला कल की अवतार बताया गया है। संबल ग्राम समुख्यास्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रदूर भविष्यति। कल की नाम से उनका, कल की नाम उनका प्रसिद्ध होगा। बोलो कल की भगवान की जय। संबल श्री विग्रह होगा और श्वेत उनका अश्व होगा। सूर्य चंद्रमा, चंद्र की वंश की पुनः स्थापना वो करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करके धराधाम पर सनातन धर्म का ध्वज वो लहराएंगे, और वहीं से सत्युग की का शुभारंभ होगा। कलयुग में 800 वर्ष शेष रहेंगे। जब अभी तो 4,32,000 का ये कलयुग है और 5,127 वर्ष ये उसके बीते हैं। अभी तो एक चरण भी नहीं बीता। तो जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल की भगवान का अवतार होगा। और इस प्रकार से बोले, परीक्षित, अब अपने राम भी चलते हैं क्योंकि समय पूरा हो गया है। परीक्षित बोले, हाँ, अब आप जाएंगे और मुझे तक्षक काटेगा। तक्षक वो नाग जो श्राप लगा हुआ है श्रृंग ऋषि का, आज ही तक्षक मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट करके कहा, देखो डांट डपट यहाँ भी है। अगर हमने कभी आपको डांट दिया हो कि चुप करो, हल्ला मत करो, सत्संग में बैठ करके घर की बातें मत करो, तो आप नाराज मत हो ना। हाँ, कभी कभी, क्योंकि हर आदमी हर समय एक भाव नहीं होता है। तम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी तू मर जाएगा, इतने बड़े ज्ञान की बातें तुझे सिखा रही और तू अभी भी वही कह रहा है कि मैं मरूंगा। अरे राजन, तुम किसी भी काल में मरने वाले नहीं हो। अभी बता तो रहा हूं कि बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा चलने लगा, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। तो ये क्या है? ये शरीर हुआ बूढ़ा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिंदत्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव क्लिंत्यापो न शोषति मारुतः। उसको कोई भी किसी भी स्थिति में आत्मा क्षीण नहीं हो सकती, ना आग जला सकती है, ना कोई पानी उसको गीला कर सकता है, ना कोई शस्त्र उसको काट सकता है। आत्मा अजर है, अमर है,
और ये शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना है, वो उन पंच भौतिक तत्वों में मिल जाएगा। कुम्हार ने एक घड़ा बनाया, किसका बनाया? मिट्टी का बनाया, और सुखाया, एक डंडा का लगाया, वो घड़ा टूट गया। तो वो टूटा हुआ घड़ा जो मिट्टी का था, वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई, और जो आकार था, आकाश तत्व, उसका आकार जो बना वो आकाश तत्व में मिल गया। तो इस प्रकार से राजन, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मम परम पदम, तुम किसी भी स्थिति में मरने वाले नहीं हो, केवल शरीर का त्याग होगा राजन। और जब ये ज्ञान दिया तो प्रचित्त प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, महाराज मैं धन्य हो गया, अब मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है, अब 100 तक्षक भी आकर के मुझे काटे तो मुझे कोई भय नहीं। और उनका भय समाप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तक्षक बन करके चला, और तक्षक जो था वो नाग बन करके चला, छद्म भेष बनाया, और जैसे ही प्रचित्त महाराज को काटा, पुष्पांजलि के लिए पुष्प में छुप करके आया हो, और जैसे पुष्पांजलि देने वाले थे हाथ में रखकर, लास्ट में देते ना पुष्पांजलि, तो जैसे फूल चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ाया और कट, उसने अपना प्रभाव दिखाया। प्रचित्त का शरीर पंचभौतिक तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, और तब गुरुदेव बृहस्पति वहां पर आए। उन्होंने जन्मेजय को समझाया, बेटा इन सर्पों की आहुति देना बंद कर दो। तब वो यज्ञ बंद करवाया, और सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार हमने तुम्हें सुख प्रचित्त के माध्यम से इस भागवत महापुराण का आपको श्रवण करवाया है, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। उसका हमने आपको संक्षिप्त में जितना हो सका आपको सुनाया। भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं 8 घंटे तक कथा सुना सकता हूँ, क्योंकि हम 8 घंटे का मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है कि 8 घंटे लगातार बैठ सकते हैं। आप जो है जितना आपने सुन लिया उतना ही काफी है। इसलिए अंत में एक ही सार निकलता है कि हरेर नामे हरेर नामे हरेर नामे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अलौकिक ग्रंथ है, एक अलौकिक पुंज है। मृत्यु के भय से, मृत्यु के भय को जो समाप्त कर देता है और मृत्यु को भी जो मंगलमय बना देता है, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मानव जीवन को भगवत पारायण बनाने वाला ये सदग्रंथ है। इसको जितना ज्यादा हो सके आप स्वयं भी पढ़ लिया करो। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप हमारे साथ अंतिम 2 श्लोकों को गाएंगे। कोशिश करना आप भी बोलें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नातस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमना, प्रणामो दुःख शमना, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। भागवत नाम से प्रसिद्ध थे वो,
चल बसे थे कुछ वर्ष पहले को, पद देना प्रभु उनको वही, जो पद दिया था ध्रुव को। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपको व्यासपीठ से पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और अब नज़दीक कहीं कथा होती है हमारी तो हम आपको बुलाते। अब कथा दिल्ली में 1 तारीख से जाना है, तो आप दूर हैं, कभी लाइव देखते रहिए। कोई अगर करेगा तो वे दे करेंगे। बोलो जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरिओम। यजमान परिवार यहाँ पर आकर के पूर्ण आहुति करेंगे। कहाँ है पापा? हेलो। सभी यजमान परिवार से अनुरोध है एक बार पुनः कि आप लोग पूर्णाहुति के लिए यज्ञ मंडप में पहुंचेंगे। यजमान परिवार, समस्त यजमान परिवार। पहले भागवत जी को विश्राम देंगे। आप आओ इधर, शपथ निकालो आप। बोले व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलो एक मंडप पे आ जाए सभी लोग। यज्ञ मंडप पे पहुंचते हुए यज्ञ मंडप का स्थान। हाथ मिलवाइए। ओम पवित्र सर्वास्मो विवाय श्री कुंडली वाचुं सदाय भंगरासुते कुंडली नमः। हाथ में जल संकल्प कीजिए। ओम विष्णु परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय पूर्वोच्चारित संकल्पानुसारेण
पिंगल गोत्रोत्पन्ना लदोड़ी नामख्य ग्रामवास्तब्ध गो ब्राह्मण सनातन धर्म पालक स्वस्ति श्रीमान श्री सुभाष सिंह जी भामांगी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती श्रीमती सुजाता देव्याः तद ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्र सिंह जी भामांगी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती अर्पणा देव्याः तद पुत्र विमान नाम्नः तथा च द्वितीय पुत्र वीरेंद्र सिंह जी ब्रह्मणस्य भामांगी धर्मपत्नी सौभाग्यवती दीक्षा देव्याः तदपुत्री अनाय तथा च सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अखिल कुटुम्बस्य श्रुति स्मृति प्राणों का पुण्य फल प्राप्त्यार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धार्थम अस्मिन् समये बोलिए मम मनो अभिलाषित कार्य सिद्धार्थम धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य पुत्रादि सुख प्राप्तार्थम मत कार्य यानी हमारे द्वारा किया गया वह कर्मांगत्वेनम श्री गणपति गौर्यादि आवाहित देवता प्रीतये यज्ञ परिपूर्णता सिद्धये वसुधारा समन्वितम पूर्ण आहुति होमम आचर्य से संकल्प छोड़ दीजिए और जो पूर्ण आहुति के लिए नारियल रखा हुआ है उस पर हाथ लगा लीजिए सभी लोग। ओम हरि ओम ओदानंदेवारिकं पृथिव्या वैश्वानरमसा आजातमग्निं कवि वं साम्राजमतिथि गणानामाशन्नपात्रं यं जनयन्त देवा ॐ पूर्णादपि परापता सुपूर्णा पुनरापता वशीवदकीर्णावाहीकमोर्गं सतक्रतो ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पुनस्तादित्यारुद्रावशवासमिन्दतां पुनर्ब्रह्मणो वसूनीथयज्ञे यतानत्वं मातन्ना वर्धयस्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। गीतदार बंदो ओम आयुधम अग्ने वैश्वनराय वसुरुद्रादित्येभ्यो शतक्रतवे सप्तावते अग्नये अदभ्यश्च नमः। ओम वशो पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सवितः पुनात वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। अग्नि की प्रार्थना कीजिए अग्नि से ओम श्रद्धा मेधायला प्राज्ञा विद्या पुष्टिं श्रियं बलम तेजमाय आरोग्यम देहि हस्तवाहन भूभो अग्ने महाशक्तये सर्व कर्म प्रसादन कर्मांतरेवापि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जय। चलिए अब आरती की ओर आइए। आइए यजमान परिवार से अनुरोध है आप यज्ञ मंडप में आगे आए और आरती करेंगे और अन्य सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए और आरती करने के लिए।
दर्शन करेंगे। हेलो 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 यज्ञ समापन। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे हो कान्हा बनी वाली गाऊं सहज सवेरे, तेरे गुण गाऊं तुझ पे हो कान्हा बनी वाली जाऊं
पुष्पैः बिल्वप्रवाल चम्पार्थवाचमे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोर्वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि देवाभिरक्षणार्थे देवाभिवन्दनं स्वात्माभिरक्षणार्थे स्वात्माभिवन्दनं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे हरिः ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेका हस्तानि भङ्गिनः ते खागुंसहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा थोड़ा जोर से लगाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रमण लाल की बांके बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की शंकर भगवान की श्री व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की भारत माता की यजमान परिवार की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। इसको थोड़ी क्या फोटो आ रही है। बस नहीं रहेगा दो चार। परंतु समापन होने के बाद में किसी भी कार्य की हम लोग पुनः शुरुआत नहीं करते। एक दो दिए पापा के पास थे कि आज इस अनुष्ठान का यहाँ पर विराम हुआ है और हर इच्छा रही तो पुनः आपके गांव में आपके ग्राम में ये दिव्य अनुष्ठान होगा ऐसा ऐसा मन में भाव है। आइए आप सभी भक्तजन व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे और जहाँ तक भी इस क्षेत्र में मेरी आवाज पहुँच रही है आप सभी भक्तजन आज यहाँ पर यजमान परिवार की तरफ से बहुत सुंदर बस 2-3 रहे बस एक तो रहेगा बस आ रही उनको 2-3 रहे 2-3 दो एक मिनट सिर्फ एक आप सभी भक्तजन ठाकुर निवास नगर के चलो चलो रहना चुके से जय जय श्री दो रही खुद ही हो कुछ ही कोई नहीं उड़ा ये ब्रेक चल उनके हाथ में आप कैसे पांच लोग एक ना अच्छा आगे चलना है हां हां अभी तो वहां देख कपड़े देखो इसको डाउन करो एक ही परिक्रमा करनी उठाओ यहाँ पर मेरा है वो टावल मेरा है
लड्डू बाहर नहीं है अंदर अंदर रखते हैं पीछे खूब पढ़ाई करो, ठीक है, रहना मानना सब माता पिता की आज्ञा का पालन करो। चलो पकड़ गया फोन दे मामू ने बोला टाइम मैं दिखा बंद गया ना ट्राई कर ऑप्शन अगला आईफोन है ऑप्शन नहीं आते ही सारे ऐसे आ जाओ